जय श्री राम बच्चों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो काफ़ी एक लंबे से ब्रेक के बाद अब हम फिर से लौट कर आ गए हैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था डिफरेंशिएशन को, और हमने उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हुए थे, और हमें इस वीडियो में शुरू करना है अब क्या चेन रूल और उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड डिफरेंशिएशन के बाद हम फिर शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। सो हम शुरू करते हैं क्या, चेन रूल। चेन रूल देखिए इसमें क्या होगा आपका, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ t बट t इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब कि यहाँ पर y जो है वो t का फंक्शन है, बट t जो है वो आपका x का फंक्शन है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा आपका, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये है चेन रूल का एक सबसे बेसिक अरेंजमेंट। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। y इज इक्वल टू, सपोज मुझे यहाँ लिख कर दिया है साइन 5x प्लस, ये शुरू करते हैं। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ चेन रूल क्यों लगेगा। देखिए y जो है वो किसका फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, बट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। y जो है वो साइन पर डिपेंड कर रहा है, और साइन जो है वो इस 5x प्लस 2 के एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जब एक फंक्शन किसी और फंक्शन पे डिपेंड करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे इसका इसके साथ रिलेशन ढूंढने के लिए। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा टर्म यहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इसे आप क्या ले लीजिए, t इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dt, हमने से t लिया हुआ है, d अपॉन dt साइन t इंटू d अपॉन dx 5x प्लस 2। अब देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, cos t। अब इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली करेंगे, जो पहले वाले वीडियोस में इसको देख चुके हैं। तो 5x का डिफरेंशिएशन आपका होगा 5 एंड 2 का होगा आपका 0। तो इस इन दिस कंडीशन आंसर विल बिकम्स 5 cos 5x प्लस 2, क्योंकि हमने t को क्या माना हुआ था, t को हमने यही माना हुआ था ना। तो हमारे पास dy बाई dx क्या आएगा आपका, 5 cos 5x प्लस 2 विल बी इट्स आंसर। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं अभी हम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू साइन log x अपॉन cos x। अब आप यहाँ देखिए y जो है वो साइन का फंक्शन है, लेकिन साइन और ये ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो किसका, log का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। बट उसके पहले देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो पहले लगेगा आपका कोशेंट फॉर्मूला, देन लगेगा आपका चेन रूल। सो वी नो दैट कोशेंट फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v इज व्हाट, सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो देखिए अब डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, dy बाई dx इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखिए साइन जो है वो हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को, लेकिन साइन जो लॉग का फंक्शन है, तो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा आपका चेन रूल। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये होगा cos x इन ब्रैकेट d अपॉन डी टी, ये बन गया t। सो यू कैन राइट दिस साइन t एंड इंटू डी बाई डी एक्स लॉग x। ये आपने देखिए ये जो डिफरेंशिएट किया है वो इसका डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर। देन माइनस साइन ऑफ
log x, and the differentiation of cos x is what? Minus sin x upon cos square x. Now this becomes cos x, sin t का होगा cos t, log x is 1 upon x, minus 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 plus sin x into sin log x अपॉन cos स्क्वायर x. यहाँ पर t पे देखिए जो हमने t फंक्शन माना था इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स cos x into cos log x upon x plus sin x into sin log x अपॉन होल cos स्क्वायर x विल बी इट्स आंसर. देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये इसका होगा आंसर. तो हमें मतलब ये कि जब किसी फंक्शन का फंक्शन दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल को लगाना पड़ेगा. नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेन रूल और डिफरेंशिएशन. सो नाउ वी विल ट्राई दिस वन. y is equals to under root of 5x square plus 12x plus 9. चलिए इसे ट्राई करते हैं. अब देखिए यहाँ y जो है इस रूट के फंक्शन में और रूट जो है इसके फंक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पर. तो अब देखिए यहाँ पे हमें जब सॉल्व करना होगा तो हम देखो जो एक्स्ट्रा फंक्शन है इसको हमें t मानना पड़ेगा. तो इस हमें t किसको लेना पड़ेगा, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को. तो अब देखिए क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dt अंडर रूट t इंटू d अपॉन dx 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. तो इसका डिफरेंशिएट करने के क्या करेंगे यहाँ पे आपको d अपॉन dt e टू द पावर 1/2. अभी हम थोड़ा डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझने से. और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा 2 5 10x. डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज व्हाट, n x n माइनस 1 का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, तो आपको यहाँ 10x मिलेगा. देन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो 12 into 1 12 प्लस दिस वन बिकम 0. नाउ इट्स डिफरेंशिएशन विल बी n x n minus 1 into 10x plus 12. It becomes what, 1 upon 2 root t. इसको सॉल्व करें आपका -1/2 आएगा, तो नीचे क्या होगा, वो रूट बन जाएगा. और यहाँ पे क्या है 10x plus 12. So answer will become 10x plus 12 upon 2 रूट ओवर ऑफ t. हमने किसे माना था, t माना था इसको, तो ये बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं. y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 5x प्लस 2 ले लेते. चलिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर y एक्सपोनेंट का फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है. अब देखिए यार चेन रूल कैसे लगेगा आपका, इसको मुझे मानना पड़ेगा t. तो t इज इक्वल टू व्हाट, sin 5x प्लस 2. सो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dt e टू द पावर t इंटू d अपॉन dx sin 5x plus 2 e to the power t. Differentiation of e power x is what, e power x. So differentiation of e power t is what, e power t. Again we have to use chain rule over there, so you will get again d upon du sin u into d upon dx 5x plus 2. हमने यहाँ u क्यों लिया, क्यों आया, t एक बार ले चुके हैं इसलिए हम इसको यहाँ u लिया हुआ है. So it becomes e power t into cos u into 5x का होगा 5, 2 का हो गया 0. तो e to the power t into 5 cos u. Now put the values. t क्या था मेरे पास, t लिया था इसको मैंने, यहाँ क्या आएगा e to the power sin 5x plus 2, ये 5 यहाँ आ गया
इंटू कॉस यू इज वॉट, यू था आपका 5x प्लस 2, तो ये होगा इस टर्म का डिफरेंशियल. So in this manner we will easily solve the questions related to differentiation or chain rule or quotient rule or product rule, and so many questions will be there, but this is the lecture for the basic mathematical tools used in physics. तो इसे हम लोग इतना ही करेंगे. If you have any doubts regarding any question, so please comment in my comment section, so I will solve and give you the answer definitely. Okay, so I hope you are liking my videos. In the next video we will discuss about integration and some basic formulas, some questions related to integration, and after that we will start our first chapter, that is what units and measurements. So till now, goodbye, have a good day, thank you.